So, dear students, this is the third chapter of your English book, and this is your English class, and we are reading the seventh part of this chapter. इस glimpses of the past वाले लेसन के हमने अब तक 6 पार्ट पढ़ चुके हैं. अब वो जो 6 पार्ट है उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बता दूं. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, द मार्टिर्स. इस पार्ट में लता मंगेशकर ने वो सॉन्ग गाया था, आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. उसके बाद में जो हमारा सेकंड पार्ट है जिसका नाम है कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, उसमें हमने देखा कि कंपनी ने धीरे धीरे हमारी कंट्री के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था. ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में सारे प्रिंसेस आ चुके थे, और इवन जो सिपाही थे, जो रिवोलरीज थे, वो भी उनके सपोर्ट में थे. देयर वॉज ओनली वन किंग, द नेम ऑफ द किंग वॉज टीपू सुल्तान, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में था, एंड ही फॉट टिल हिज डेथ. वो अंग्रेजों से लास्ट टाइम तक लड़ता रहा था. देन दिस इज़ द थर्ड पार्ट, ब्रिटिश रूल. इसमें ब्रिटिश रूल जो था वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा. जो हमारे रिलीजन लीडर्स थे उन्होंने अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया. इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि सारी मिजरीज की जो जड़ है वो ड्यू टू विमेन है, सारी तकलीफ़ों का कारण लेडीज़ है. और जो नेटिव पीपल थे इंडिया के उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया जाने लगा. जो इंडियन जो फार्मर्स थे उनको, जो यहाँ के लैंड ओनर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने धीरे धीरे र्यून करना शुरू कर दिया उनको. और उसके बाद में स्लोली उनकी सारी जो प्रॉपर्टी थी, जो सारी लैंड थी, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया. देन दिस इज़ द फोर्थ पार्ट, राजा राम मोहन राय. इसमें इस पार्ट में राम मोहन राय ने अपने जो सोशल रिफॉर्मर के थ्रू इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना शुरू किया था, और उन्होंने गवर्नमेंट को ये कह दिया था कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट योर रूल, बट यू विल हैव टू फुलफिल योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. और जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी. नाउ दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट, ऑपरेशन. धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ऑपरेशन को, मतलब अपना जो प्रेशर था वो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया. उन्होंने रेगुलेशन एक्ट पास किया जिसके थ्रू विदाउट ट्रायल इन कोर्ट किसी भी पर्सन को जेल में डाल दिया जाता था. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे तो पूरी तरह से जनरल जो डायर थे, जनरल जो थे, उन्होंने धीरे धीरे सारे कंट्री को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया था. नाउ दिस इज़ द सिक्स पार्ट, डिससेटिस्फैक्शन. इसमें जो इंडियन पर्सन थे वो टोटली डिससेटिस्फाइड थे. चार्ल्स मेकाले जो थे उन्होंने इंग्लिश टीचिंग को प्रमोट करने के लिए कहा था कि हम इंडियंस को इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे. सो नाउ वी विल रीड द सेवेंथ पार्ट ऑफ द चैप्टर. नाउ दिस इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड द नेम ऑफ द पार्ट इज द स्पार्क्स. देखिए, स्पार्क्स का मतलब होता है चिंगारी. मतलब एक प्रकार से रिवॉल्यूशन की चिंगारी जो थी वो भड़क उठी थी. इसमें क्या लिखा हुआ है कि टैक्सेस कंटिन्यू टू र्यून द पीजेंट्स. जो टैक्सेस लगाए गए थे वो कंटिन्यूसली फार्मर्स को, पीजेंट्स माने फार्मर्स को र्यून कर रहे थे. इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर द न्यू लैंड रूल बिकेम डेस्परेट. जो संथाल ट्राइबल पीपल थे वो इस न्यू लैंड रूल के कारण अपने लैंड को खो चुके थे और बहुत डेस्परेट, डिप्रेशन में हो चुके थे, बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके थे. इन 1855 दे causes the rebellion and massacred यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स alike. और उन्होंने रिबेलियन बन करके जो यूरोपियंस थे उनको मार डाला. दिस इज़ द वर्ड मैसेकर्ड. मैसेकर्ड मीन्स टू किल इन लार्ज नंबर. उनके जो सपोर्टर्स थे, जो यूरोपियंस थे, उनको एक विद्रोह में 1855 में मार डाला था. नाउ the second part of the page, what it said. देखिए ये क्या कहता है. डिसकंटेंटमेंट वॉज
ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी आल्सो। जो डिसकंटेंटमेंट था, मतलब जो डिससेटिस्फेक्शन था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी फैलने लग गया था। मीन्स यू कैन से कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनमें भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। ब्रूइंग का मतलब होता है टू इमर्ज, उठना। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, की जो वाइट सोल्जर्स हैं, जो गोरे अंग्रेज जो सोल्जर्स हैं, उनको ह्यूज पेमेंट मिलती है, मेंशंस रहने के लिए घर मिलता है, सर्वेंट्स मिलते हैं। वाइल वी गेट ए पिटियंस, वाइल हम लोगों को बहुत ही पिटियंस मतलब बहुत ही लो सैलरी मिलती है एंड स्लो प्रमोशंस मिलता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज पीपल ने हमारे को सी क्रॉस करने के लिए कहा, जो कि हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। वो इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाला कौन है? जो हमारे एज ओल्ड वेरी एंशियंट कस्टम्स मतलब ट्रेडिशन को डेमोलिश करना चाहता है, एबोलिश करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है। और सिपॉइज कहने लगे वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को यहाँ से ड्राइव आउट करना है, खदेड़ना है। सिपॉय मंगल पांडे अटैक्ड द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, सिपॉय मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट के तो को जो एडजटेंट था, मतलब जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, उसको ऊपर अटैक करके उसको मार डाला। देन ही वॉज आल्सो एग्जीक्यूटेड, उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। देन thousands of other sepoys revolted, thousands of other sepoys ने रिवोल्यूशन किया। they were stripped of their uniforms, उनकी यूनिफॉर्म जो थी वो उनसे स्ट्रिप ऑफ कर ली गई, उनसे छीन ली गई। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयंस, उनकी ह्यूमिलेशन हुई, उनको इंसल्ट की गई और उनको आयंस में, उनको जेल में डाल दिया गया। देन देखिए क्या होता है। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind, कुछ अंग्रेज जो थे वो इंडियन कस्टम्स और पीपल्स के माइंड को समझने की कोशिश करते थे। और उनका ये कहना था, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। और वो कहने लगे इनको, जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे उनको, कि यू नो वो जो बुलेट के ऊपर जो ग्रीस लगता है, जो तुमको बाइट करके तोड़ना पड़ता है, वो काऊ और पिग्स के फैट से बना हुआ है। तो ये ब्राह्मण सोल्जर कह रहा है व्हाट, क्या? इवन जो मोमेडन्स थे वो भी डिसकंटेंटेड थे, मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे, अनसेटिस्फाइड थे। वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, गोरे लोगों ने हमें भी डिसीव्ड मतलब धोखा दिया है। नेक्स्ट देखिए, soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services, कि soon जो चपातीज थी, चपाती was the symbol of the revolution, वो विलेज टू विलेज भेजी गई टू टेल द पीपल कि उनका जो एम्प्रर है वो उनकी सर्विसेज चाहता है। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के बीच में जो लोटस सिंबल था, जो कि इस रिवॉल्यूशन का एक सिंबल था, वो भी सर्कुलेट किया गया। डेथ टू फॉरेनर, एक ही नारा था, फॉरेनर्स की डेथ। और जो इवन जो वहाँ के हेड ऑफ द विलेज थे वो सभी एग्री थे इस बात के लिए, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, जो मैसेज थे मतलब जो भीड़ थी, जो पीपल क्राउड थी, उन्होंने इन पैट्रियट्स की, इन देशभक्तों को शेल्टर दी, उनकी सारी तरह से हेल्प करी। नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज रिवोल्ट। देन देर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और मेरठ में एक बहुत ही वायलेंट, बहुत ही हिंसक आउटब्रेक हुआ, बहुत भयानक हिंसक विद्रोह हो गया। द सिपोइज मार्च्ड टू दिल्ली, सिपोइज जो थे वो दिल्ली मार्च करने लगे, दिल्ली गए। लॉन्ग लिवर एम्प्रर बहादुर शाह, और उन्होंने बहादुर शाह को अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया। ये देखिए ये सारे सिपोइज
कह रहे हैं लॉन्ग लिव एम्परर बहादुर शाह, और बहादुर शाह को अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और जो रिबेलियन मतलब जो विद्रोह था वो वाइडर स्प्रेड होने लगा, बहुत वाइड, बहुत दूर दूर तक स्प्रेड हुआ। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. जो many landlords थे उनको अपनी लैंड खोनी पड़ी ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, एंड दे वर सोर, और वो भी बहुत ही डिसएग्री थे, बहुत एंग्री थे। द वाइट मैन्स रूल्स मस्ट एंड, इन अंग्रेज़ों का रूल जो है वो ख़त्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह से ये आपका 9th पार्ट ऑफ द लेसन, द फाइट फॉर फ्रीडम, की फ्रीडम की फाइट। चलिए ये क्या कहती है। Many former rulers like बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर हिटर, कई सारे ऐसे जो फॉर्मर रूलर्स थे जैसे बेगम हजरत महल है लखनऊ की, वो बहुत बिटर थी, मतलब बहुत कटु थी, उनके मन में इन इंग्लिश पीपल के प्रति बहुत ज़्यादा एंगर था। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, कि इन गोरे लोगों ने हमारे किंगडम को ले लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने, जो कि बहुत पॉपुलर लीडर थे, उन्होंने क्या कहा लोगों को, राइज ब्रदर्स राइज, द एंगर इज रनिंग आवर लैंड, अंग्रेज इज रूनिंग आवर लैंड, जो अंग्रेज हैं वो हमारे लैंड को र्यून कर रहे हैं। और इवन उन्होंने सभी ने क्या किया, दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और इन्होंने सभी ने फॉरेनर्स के अगेंस्ट में जो अपसर्ज थी, ये जो उमड़ती हुई लहर थी, उसको ज्वाइन किया। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड अहमदाबाद, इलाहाबाद, पीपल बरेली, कानपुर और इलाहाबाद सभी जगह रिबेलियन में सपोर्ट करने लगे, खड़े हो गए, उठ खड़े हो गए, सपोर्टिव हो गए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को क्या कहा, वी शुड हैव पेशवा नंद साहब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और उन्होंने पेशवा नंद साहब को अपना लीडर डिक्लेयर किया इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। 80-year-old कुंवर साहब ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, 80-year-old कुंवर साहब ने अपने रिस्ट मतलब अपनी कलाई में बुलेट रिसीव करी, बुलेट लगी उनको। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और वो मदर गंगा को लास्ट ऑफरिंग दे रहे हैं। ऑफरिंग का मतलब भेंट होता है। देन वो अपना हाथ ही काट दिया उन्होंने, देखो। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिच बैड पेटल्स और नॉर्थ इंडिया, पेट्रियट्स जो थे उन्होंने ब्रिटिश पीपल के ऊपर पाउंस्ड मतलब छलांग लगा लगा करके फाइट करी, एंड पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और पूरे नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही हाई लेवल की पिच्ड बैटल, हाई लेवल की बैटल लड़ी गई। सो ये जो है आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है।